गुड मॉर्निंग। आज हम सभी आपके संस्कृत क्लास में धातु रूप पढ़ेंगे। यह क्लास 4th और 5th दोनों के लिए है। इसके पहले चैप्टर में हमने आप सबको 4th और 5th दोनों के लिए ही कुछ सामान्य बातें बताई थी, जिसको आप सभी ध्यान से पढ़िएगा। आज के चैप्टर में आपको धातु रूप बताया जा रहा है। देखिए, धातु रूप। धातु, पहले ये जानते हैं धातु किसे कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जो क्रिया होती है यानी काम का करना या होना जिससे पाया जाता है उसको हम क्रिया कहते हैं। तो क्रिया का जो मूल रूप होता है उसको हम धातु कहते हैं, जैसे पठ, भू, लिख आदि। अब देखिए, धातु रूप यानी जो क्रिया के रूप बनते हैं, क्रिया शब्दों के जो रूप बनते हैं उसको हम धातु रूप कहते हैं। आपके संस्कृत में दो रूप बनते हैं, एक पहला शब्द रूप और दूसरा धातु रूप। जो क्रिया शब्दों के रूप बनते हैं उसको हम धातु रूप कहते हैं, जबकि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के जो रूप बनते हैं उसको हम शब्द रूप कहते हैं। आज हम सभी धातु रूप पढ़ेंगे। धातु रूप में आज हम सभी लट लकार वर्तमान काल पढ़ेंगे। लट लकार वर्तमान काल में धातु रूप को हम किस प्रकार से बनाते हैं ये सीखेंगे हम। देखिए, पठ, पठ मीन्स होता है पढ़ना। तो जब हम संस्कृत में धातु रूप बनाते हैं तो वो इस प्रकार से बनता है। आप सभी को दिख रहा होगा या चार्ट। तो इसको हम किस प्रकार से लिखते हैं और किस प्रकार से इसको हम पढ़ते हैं और किस प्रकार से इसको हम समझेंगे। देखिए, हमेशा जो धातु रूप बनाया जाता है उसमें 3 पुरुष और 3 वचन होते हैं। तो देखिए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष एक वचन में देखिए जो धातु होता है उसको हम लिखते हैं, जैसे पठ धातु हमने लिया है पठ, उसमें हम अति जोड़ देते हैं तो बन जाता है हमारा पठति। पठ में जब अति जोड़ते हैं तो देखिए पठ में हलंत लगा हुआ है, इसका हलंत लगा है यानी इससे स्वर निकल गया है, यह बगल में आ गया है और ती। जब इसको हम जोड़ते हैं तो स्वर इसमें जुड़ जाता है, हलंत हट जाता है तो हो जाता है हमारा पठति। फिर आता है आपका द्विवचन पठतः, पठ प्लस अतः। पठ ठ से अ और तः जो अलग है इसको हम जब जोड़ देते हैं तो ठ में अ जुड़ जाता है, हलंत हट जाता है और तः पठतः हो जाता है। फिर बहुवचन में देखिए पठ प्लस अंति, पठ प्लस अंति जुड़ जाता है तो हो जाता है पठंती। पुरुष एक वचन पठ प्लस असी तो इसको हम जोड़ेंगे हो जाएगा पठसी। उसी प्रकार द्विवचन में पठ प्लस अथः पठथः। बहुवचन मध्य पुरुष पठ प्लस अथ यानी पठत। उत्तम पुरुष एक वचन पठ प्लस आमि, जब इसको हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा पठामि। ठ में आ जुड़ जाएगा तो आप को हम पूरा नहीं लेते हैं, आप सबको पता है, हम इसकी मात्रा को केवल लगाते हैं तो पठामि हो जाएगा हमारा। उत्तम पुरुष द्विवचन पठ प्लस आवह पठावह। बहुवचन पठ प्लस आमह पठामह। इस प्रकार से जुड़ के हमारा यह धातु रूप तैयार हो जाता है। इन धातु रूप का प्रयोग वाक्य बनाते समय किया जाता है। आपको मैंने इसके पहले चैप्टर में बताया था कि जो पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष एक वचन के कर्ता के साथ प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे कह रहा है, जैसे कहते हैं वह पढ़ता है, हमारा वाक्य क्या है, वह पढ़ता है। तो अब इसका जब संस्कृत में अनुवाद करना है तो हम किस प्रकार से करेंगे। अगर हमें धातु रूप पता रहेगा, पुरुष का ज्ञान रहेगा तो हम इसको बना सकते हैं। तो वह कौन सा पुरुष है आपका, वह प्रथम पुरुष है यानी जिसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, और यहाँ कौन सा वचन है, एक वचन है, तो वह क्या हो जाएगा आपका सह। सह मीन्स वह। आपको बताया था पहले ही कि सह में स्व होता है, एक वचन में हम सह का प्रयोग करते हैं। तो पढ़ता है, जब सह प्रथम पुरुष एक वचन है
तो इसकी क्रिया भी आपकी प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा? पठति। तो प्रकार से आपका यह संस्कृत अनुवाद होता है, जैसे वह पढ़ता है, सह पठति। इसी प्रकार से हम मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष या अन्य वाक्यों को भी संस्कृत अनुवाद करते हैं। तो इस प्रकार से हम संस्कृत अनुवाद करते हैं। हमेशा पुरुष के अनुसार उसकी क्रिया का प्रयोग होता है, पुरुष और वचन के अनुसार ही उसकी क्रिया का प्रयोग होता है। और क्रिया हमेशा यह देख कर लगाते हैं कि वह किस काल का है। जैसे अभी इसमें हमने देखा कि यह लट लकार का वाक्य था, तो हमने इसमें लट लकार की क्रिया लगाई थी। इसी प्रकार से आपका हमने बताया है 5 लकार होते हैं आपके संस्कृत में मुख्य। तो आप सभी उन 5 लकार को याद कर लीजिएगा। वह सभी लकार भी इसी प्रकार से बनाए जाएंगे। आप सभी उसको बना लीजिएगा और अपनी कॉपी में कर लीजिएगा।